ये वेब डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 17 है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट को या डेफिनेशन लिस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML में 3 तरह की लिस्ट होती हैं, जिनमें से ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने HTML का बेसिक सिंटैक्स पहले से लिखा हुआ है और इस टाइम मेरा फोकस बॉडी टैग के अंदर एक ब्लैंक लाइन। और अगर आपको बेसिक HTML के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसको फॉलो करते हुए हैं तो आपको समझ आती जाएगी। और इस वीडियो के ऊपर मैंने 10 लाइक्स का टारगेट रखा है। मुझे उम्मीद है आप इस टारगेट को भी कंप्लीट कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करता रहूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्विज लेने के लिए गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनमें से 4 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, तो मैं इस बार भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप चेक जरूर करें। अगर आप शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं लेक्चर्स को, तो मेरे पहले 15 लेक्चर जो है उनमें से मैंने एक क्विज क्रिएट किया है। अगर आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं उस फॉर्म को। मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन 4 लोग हैं जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स दिया और उनके नंबर कितने आए हैं। ये 30 नंबर का क्विज था। इसमें सबसे पहले नंबर पे है रोशन गौतम सॉन्ग, आई थिंक। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए माजरत। उन्होंने 30 में से 20 नंबर लिए हैं। उसके बाद अनाया है जिन्होंने 16 नंबर लिए हैं। और उसके बाद सुशाल हैं जिन्होंने 8 नंबर लिए हैं। उसके अलावा रोशनी है जिन्होंने 2 नंबर लिए। ये जो लास्ट में 2 स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर जितने हैं ये मुनासिब हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्स को लेट ज्वाइन किया था। तो शुरू करते हैं अपने काम को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए 3 तरह के टैग इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले डीएल टैग फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। 2 राय हैं इसके बारे में। कुछ लोग इसे डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, कुछ लोग इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। उसके बाद डीटी और उसके बाद डीडी। डीटी है डेफिनेशन टर्म के लिए और डीटी है डिस्क्राइब डेफिनेशन के लिए। तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें यूज कर सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरू कर देता हूं डीएल टैग को। less D L DL greater अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा डीटी। डीटी फॉर डेफिनेशन टर्म। less D T DT greater space अब उसके बाद आपने वो टेक्स्ट लिखना है जो आप ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं ग्रेटर के बाद। अब सपोज मैं यहां पे लिख लेता हूं HTML। HTML space उसके बाद मैं DT मतलब डेफिनेशन टर्म टैग को क्लोज कर देता हूं less slash D T DT greater और फिर एंटर। अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा DD। DD फॉर डिस्क्राइब डेफिनेशन। less लेस D DD ग्रेटर। DT greater space HTML FOR space CREATE create space WEBSITE website spell AYOUT अब इस टेक्स्ट के बाद मैं DD टैग को क्लोज कर less देता हूं। slash DD greater less DD greater HTML for create website layout less slash DD greater lang अब नेक्स्ट लाइन में मैं एक और आइटम क्रिएट कर लेता हूं less लेस DT greater DT space ग्रेटर और उसके बाद DT मतलब डेफिनेशन टर्म। अब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म क्रिएट करने लगा हूं, मतलब अब मैं यहां पे लिख लेता हूं CSS less slash DT greater less अब मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूं लेस DD greater मैं यहां पे सपोज लिख लेता हूं SS CSFOR4 space D ESIGNING designing space WEBSITE website space less अब मैं टैग को क्लोज कर देता हूं। slash DD greater अब भी जो एक टैग है वो ओपन है, उसको मैं क्लोज कर देता हूं। वो है DL टैग मतलब डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग जो है वो ओपन है, उसको मैं क्लोज कर देता हूं। less slash DL greater अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल में दिखती कैसे है ब्राउजर पे। This is page HTML for create website layout CSS for designing websites अब यहाँ पे जो पार्शली हैं वो तो देख सकते हैं इसका डिजाइन कैसा है, लेकिन जो टोटली ब्लाइंड है उनको नहीं समझ आ रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका डिजाइन कैसे होता है। जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसका डिजाइन ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पे जो हमारा DT टैग के अंदर टेक्स्ट आता है वो एक लाइन में आता है, और उसके बाद जो हम DD टैग यूज करते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब डेफिनेशन जो भी आप कह लें, उसको थोड़ा सा लेफ्ट से मार्जिन मिला होता है। मार्जिन के बारे में मैं पहले भी 1-2 वीडियो में बात कर चुका हूँ। मार्जिन होता है मतलब आपका जो किसी दूसरे एलिमेंट से है वो फासला कितना है, इसका जो मार्जिन होता है वो लेफ्ट से होता है।
मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो जो उसकी पहली लाइन होती है उसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे के शुरू करते हैं, एक टैब प्रेस करके या 3-4 स्पेसेस छोड़ के। तो यहाँ पे भी जो इस डी टैग के अंदर हम लिखते हैं वो भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आगे से लिखा जाता है। मतलब जो हमारी डेफिनेशन टर्म होती है उसके थोड़ा सा नीचे स्पेस थोड़ी सी छोड़ के उसके बाद आगे लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का भी लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे पर्सनल पे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है। अब मैंने आपको जो बताया था कि हम जो dt टैग है उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ दोनों को। Less slash DL great less DT greater CSS for designing websites less DT greater CSS less slash DT greater अब हमने जहाँ पे dt लिखा है उसके बाद मैं आपको इस लाइन के शुरू में आ जाता हूँ, आपको सुनवाता हूँ। less DT greater space C जो हमने CSS लिखा है इससे पहले मैं बोल्ड टैग को शुरू कर लेता हूँ, वो भी मैं पहले बता Less. चुका हूँ। लेस बी ग्रेटर B. देन B greater S space less और CSS के बाद और लेस स्लैश dt ग्रेटर से पहले, मतलब डेफिनेशन टर्म से पहले आपने less जो बोल्ड टैग है उसको क्लोज करना less है। slash B greater अब मैं ऊपर वाली जो HTML वाली हेडिंग है उसको भी बोल्ड कर देता हूँ। less DT greater less DT greater HTML less slash DT greater less DT greater HTML for create less DT greater H less slash DT greater slash DT greater parent less HTML HTML से पहले मैं बोल्ड का टैग लगा लेता हूँ less B greater TML space less और उसके बाद space भी less slash B greater बोल्ड का टैग क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे this दिखाता is हूँ। page Google this is page HTML अब मैं आपको HTML का फॉन्ट सुनवाता हूँ। Times New Roman 24 PT white background bold align left बोल्ड अलाइन लेफ्ट। HTML for create website layout अब जो ये dd टैग के अंदर है वो मैं आपको सुनाता Times हूँ। New Roman 24 PT white background align left इसके साथ बोल्ड नहीं कह रहा, तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। index अब ये जो डी टैग के अंदर आ रहा है आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिख के दिखाता less हूँ। DD greater HTML for create website layout less slash DD greater create for HT less DD greater HTML जो डी टैग है उसके बाद जो है हम p टैग less को शुरू करेंगे P greater space और इस लाइन के आखिर में आ जाता हूँ। अब मैं parent return greater D slash less space यहाँ पे भी मैं less slash P greater लेस स्लैश p ग्रेटर देन पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता less हूँ। less DD greater CSS for designing websites less slash DD greater इस लाइन के शुरू में आ जाता हूँ मैं। less DD greater C less slash P लेस p P ग्रेटर greater देन parent return इस लाइन के आखिर में आ जाता greater हूँ। D slash less space अब यहाँ पे भी less मैं slash P इसको क्लोज P कर greater देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। this is page HTML for HTML अब इसके डिजाइन में कोई फर्क नहीं आएगा। पैराग्राफ टैग लगाने से मैं आपको सुनवा देता हूँ। HTML for create websites CSS for designing websites तो इसके डिजाइन में कोई फर्क नहीं आता। अब इसमें ये एक फायदा हो गया कि इसमें जो हम पैराग्राफ के अलाइन एट्रीब्यूट हैं वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। बस ये जो है हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।